जय हिंद आर्मी की शेरनियों, आप सभी के लिए जो है हम आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर यानी पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो पैटर्न रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहेंगे? और टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन है जो है आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहेंगे। चलिए, जल्दी से सेशन को जो है आप सभी जो है क्या कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा और याद रखिएगा, 50 में से आपके लिए जो आज टारगेट रहेगा तो बेसिक से क्वेश्चन हम रखेंगे और सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम से आपके उठाए गए हैं। 50 में से आपके लिए टारगेट रहेगा 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि भारत की 58वीं भारत बाघ रिजर्व टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपसे जो है 58 टाइगर रिजर्व पूछा गया है। ये पिछले साल यानी 2025 में जो है आपका नया क्या बनाया गया था, टाइगर रिजर्व आपका बनाया गया था। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का 58वां बाघ रिजर्व जो है किसे बनाया गया है? माधव टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पर आपका स्थित है? मध्य प्रदेश में। आपका कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमार चौहान भारतीय सेना में किस पद पर आपके कार्यरत हैं? व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनिल कुमार चौहान इन दी इंडियन आर्मेड फोर्सेस? थल सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष हैं या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? देखिएगा, अनिल कुमार चौहान की बात हो रही है। ये वर्तमान में भारत के कौन सी सेना के पद पर है? बिल्कुल भाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस जो है वर्तमान में आपके सीडीएस हैं। कौन से नंबर के सीडीएस हैं? दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? आप कहोगे विपिन रावत आपके थे। थल सेना अध्यक्ष पूछे तो आप कहोगे उपेंद्र त्रिवेदी हो जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष आपसे पूछे अमरप्रीत सिंह आपका हो जाएगा। नौसेना अध्यक्ष आपके पूछे दिनेश त्रिपाठी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की है? ऐसा पर ऑफ द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार, केरल, दिल्ली या फिर आपका तमिलनाडु? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है बिल्कुल कौन है? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछे या स्पेशली आपको जो है यूटी स्टेट पे पूछे कि यूटी स्टेट में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो है आपका राइट आंसर फिर हो जाएगा। यहां से आपसे जो है साथ में आपको राज्य और केंद्र शासित बोला गया, तो आपका केरल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछे, जल्दी से बताइएगा कौन होगा? आप कहोगे सर हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट से प्रभावित है? कथक, छऊ, भरतनाट्यम या फिर आपका कुचिपुड़ी? देखिएगा, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ऐसा नृत्य आपको बताना है जो कि मार्शल आर्ट से आपका संबंधित है। कथक, छारू, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी? कथक आपका पूछे तो आप कहोगे उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भरतनाट्यम पूछे तो आप कहोगे तमिलनाडु आपका हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछे तो आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहां से एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिख रहा है, कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, छाऊ नृत्य। क्या? छाऊ नृत्य यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के
वर्तमान सेनापति कौन है? सेनापति पूछे या फिर आपका सेना अध्यक्ष आपसे पूछ ले, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपसे पूछा गया है, नेवल स्टाफ यानी नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे राइट आंसर बताइएगा। और अभी ही जो है 2-3 क्वेश्चन पहले जो आपको राइट आंसर बताया था, क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर के अधीन क्या ब्रिगेडियर के अधीन कितनी बटालियन आपकी होती हैं? हाउ मेनी बटालियंस आर अंडर ए ब्रिगेडियर? 1, 2, 3 या फिर आपकी 5? चलिए जल्दी से सिंपल का राइट आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ब्रिगेडियर के अधीन जो है टोटल कितनी बटालियन होती हैं? टोटल 3। कितनी? टोटल 3 बटालियन होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? विच फंडामेंटल राइट हैज एडेड बाय दी 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर कार्य का अधिकार? आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन बताइएगा। अगर आप आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या, आर टीआई जिसे हम कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब तो मुझे याद है 2005 से आपका ये संबंधित है। मुझे संशोधन और एग्जैक्ट डेट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। यहां से 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 पूछा गया है, ये किससे आपका संबंधित है? बिल्कुल किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह जो है या इसकी जो हमें क्या देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन करा गया वर्ष 2002 में, और शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में ऐड करा गया। किसमें? मौलिक अधिकारों में क्या करा गया? ऐड करा गया। कौन सा मौलिक अधिकार, नहीं कौन से अनुच्छेद में से मौलिक अधिकार में ऐड करा गया? अनुच्छेद 21A में जो है इसे क्या करा गया है? ऐड करा गया है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार है, इसे 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था वर्ष 2002 से। और अनुच्छेद 21A में इसे बताया गया है, जहां पर बोलता है कि 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो है, वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा क्या करवाई जाएगी? प्रोवाइड करवाई जाएगी। भाई क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? नमक सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांडी मार्च भी कहा जाता है नमक सत्याग्रह को, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च कब? वर्ष 1930 को आपकी हुई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा आपकी करी गई थी। कहां से शुरू हुआ था? गुजरात के साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी द्वारा करा गया था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि किसके समय जो है ये नमक सत्याग्रह के दांडी मार्च आपका हुआ था? बिल्कुल भाई किसके? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि गांधी जी और इरविन के बीच जो है इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले आपका। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? चलिए आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य हमने तो पहले डिस्कस करा था, ये पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है। कहां से संबंधित है? बंगाल यानी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, WB से आपका संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से डिस्कस करा था। कथक हमने जो है उत्तर भारतीय, कुचिपुड़ी हमने आंध्र प्रदेश से आपका डिस्कस करा था। और पिछले साल जो है जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल लाडलियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। एक सेकंड, कथकली नहीं होगा इसका राइट आंसर। एक सेकंड चेक करने दीजिएगा।
चलिए माफ करिएगा, इसका राइट आंसर जो है भाई क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। ठीक है, कथक ही हो जाएगा। ठीक, कथक नहीं होगा, कथकली होगा। ठीक है, यहाँ से जो है थोड़ा सा आपका क्या है, ठीक है, मिसगाइड करा हुआ है, या ऑप्शन में जो है कुछ गड़बड़ी करी हुई है। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो का राइट आंसर क्या करिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली का किया जाता है। किसका, कथकली की किया जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। कथकली क्या हो जाएगा, कथकली आपका हो जाएगा, जो कि किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से आपका संबंधित है। और दूसरी बात याद रखनी है, यहाँ पर जो है कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है जिसमें मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अनकम्प्लीट हो सकता है। यहाँ क्लासिकल डांस नहीं होना चाहिए, यहाँ लोक डांस होना चाहिए कि किस लोक नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तब राइट आंसर रहेगा छऊ नृत्य। क्या रहेगा, तब राइट आंसर आपका हो जाएगा छऊ नृत्य। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में। चलिए जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। राइट आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को जो है कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। इनकी जानकारी जो है हमें कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और भाग 3 को जो है क्या कहा गया है, भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा क्या कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। हु हैज अवॉर्डेड दी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2024। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे तो नहीं आएगा पर आप याद रखिएगा, करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है पिछले 1 साल का पूछेगा, कभी कभी जो है पिछले 2 साल से भी आपका पूछ लेता है, क्योंकि पेपर आपका डालता है टीसीएस, तो टीसीएस ज्यादा फोकस करता है स्टैटिक जीके पर, जो कि बढ़िया सा हो, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलिप नॉइस। क्या आ जाएगा, फिलिप नॉइस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे आपका संबंधित है। तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच ब्रांच, विच इंडियन फोर्सेस ब्रांच होगा, थल सेना, जल सेना, वायुसेना या फिर तट रक्षा। देखिएगा तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है किसी एक देश के बीच नहीं होता, ये आपका अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी आपका हो गया, जापान आपका हो गया, ठीक है, जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, और साथ में यूके और भी देश आपके जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण देश जो है इसमें क्या लेते हैं, भाग आपका लेते हैं। और भारत की कौन सी सेना जो है इसमें भाग लेती है, तो आप कहोगे वायुसेना। कौन भाग लेती है, भारतीय वायुसेना जो है इसमें भाग लेती है, इंडियन एयरफोर्स। का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से भारतीयों को जागरूक करने का कार्य किया था। बाल गंगाधर तिलक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके द्वारा जो है 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो है क्या करी गई थी, प्रकाशित आपकी करी गई थी। एक थी केसरी, जो कि ऑप्शन में दी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। और केसरी को जो है इन्होंने किस भाषा में लिखा था, मराठी भाषा में। किस भाषा में, मराठी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। अब मैं 2 बताई थी, दूसरी जो आपकी आती है कौन सी, दूसरी जो है आपकी मराठा है, दूसरी जो है आपकी मराठा पत्रिका। क्या मराठा पत्रिका है, और जिसका प्रकाशन जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में आपका करा था। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, एक केसरी पत्रिका है, दूसरी मराठा पत्रिका है। केसरी पत्रिका जो थी ये मराठी भाषा में करी गई थी, और मराठा पत्रिका जो थी इसे अंग्रेजी भाषा में क्या करा गया था, प्रकाशित किया गया था। चलो क्वेश्चन है
कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? विच स्टेट इज नाउ एज द लैंड ऑफ द 5 रिवर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? बिल्कुल जी, किसे? पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंजाब से जो है 5 नदियां आपकी क्या है भाई? बहती हैं। एक आपकी शुरुआत करिएगा झेलम से, या फिर जो है हिमाचल और जम्मू से जितनी भी नदियां बहती हैं वो कहाँ मिलती हैं? पंजाब में ही जाकर बहती है। झेलम हो गया, चिनाब आपकी हो गया, फिर बताइएगा जल्दी से, रावी आपकी हो गया, और व्यास आपकी हो गया, ठीक है। फिर कौन सी नदी होगी जल्दी से बताइएगा? फिर आपकी हो जाएगी सतलुज, और सतलुज नदी जो है सबसे इंपोर्टेंट है। किनमें? इन सभी नदियों में जो है सतलुज जो है सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये 5 नदियां पंजाब से होकर बहती हैं, इसलिए जो है किसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है कि मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व कौन सा है? विच इज द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द खासी ट्राइब ऑफ मेघालय? मेघालय में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जनजाति छोड़ दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। आप कहोगे नौक्रैम त्योहार। बिल्कुल, कौन सा? नौक्रैम त्योहार जो है क्या है? नौक्रैम त्योहार जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय राज्य में निवास करती है, और इनके द्वारा ही जो है नौक्रैम जो त्योहार है मुख्य रूप से आपका मनाया जाता है। बात करें चापचर कूट की, क्या चारकूट की, ये मिजोरम राज्य में, किस राज्य में? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति जाति है? तो मिंजो जनजाति। कौन जनजाति? मिंजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिएगा, शाद सुख मेंस को और कोई नहीं होता, शाद सुख नौक्रैम त्योहार होता है। क्या होता है? शाद सुख नौक्रैम त्योहार होता है, जो कि मेघालय की खासी जनजाति ही आपकी मनाती है। तो यहां से जो है ये ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं है। हॉर्न बिल की बात करें तो हॉर्न और बिल, बिल में कौन रहता है? सांप रहता है। सांप को जो है क्या करते हैं? हॉर्न नहीं, बीन बजाते हैं। तो सांप को हम क्या कहते हैं भाई? सांप को हम जो है नाग भी कहते हैं। और जो नागालैंड है क्या है? नागालैंड है, वहां क्या है? सांपों का वास है। तो क्या करते हैं? वहां पर बहुत सारे बिल हैं, वहां पर जो है हॉर्न यानी बीन बजाई जाती है। तो नागालैंड की ये क्या है भाई? नागालैंड से आपका संबंधित है। और हॉर्न बिल उत्सव को जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साइंस का क्वेश्चन है। 15 जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार स्कोर बता दीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैलोजन? मैग्नीशियम, क्रिप्टॉन, माफ करिएगा, क्लोरीन, या फिर आपकी सोडियम। देखिएगा, हेलोजन फैमिली में आपको याद रखना है मुख्य रूप से 4 से 5 आपकी गैसें आती हैं। यहां से हेलोजन आपकी पूछी गई है, कौन सी हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन आपका हो गया, ब्रोमीन आपका हो गया, ठीक है। ब्रोमीन जो होती है ये भी आपकी क्या होती है? एक हेलोजन फैमिली में आती है। आयोडीन आपका हो गया, ठीक है। आयोडीन जो होती है ये भी क्या होती है? एक आपकी हेलोजन फैमिली में आती है। और एक आती है एस्ट्रीन, क्या? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो माफ करिएगा, एस्टे, ठीक है, एस्टेटीन या एस्टेट्रीन होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका नाम होता है। अगर सही ना लिखी हो तो आप जो है इसे सही कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस किसमें मापी जाती है? व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस मेजर इन जूल, डायोप्टर, मीटर, या फिर आपकी वोल्ट में? चलिए जल्दी से बताइएगा। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका होता है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है? बिल्कुल सही। पावर ऑफ लेंस किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में आपका मापा जाता है। मीटर किसका? दूरी का मात्रक होता है। वोल्ट आप बताइएगा किसका मात्रक होता है। चलिए, क्वेश्चन है कि सूर्य की गर्मी वह ऊष्मा से निम्न में से क्या गर्म नहीं होता? वायु, जल, धरती, या फिर घरों का ठंडा रखना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकंप्लीट आपका हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था कि सूर्य की गर्मी से जो है इनमें से क्या नहीं होता? तो सूर्य की गर्मी से जो है वायु गर्मी हो जाती है, जल गर्म हो जाता है, धरती गर्म हो जाती है, पर घर जो है क्या रहते हैं? ठंडे आपके रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है
कि आवेश का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया है। एम्पेयर किसका मात्रक होता है भाई, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, वोल्ट पहले ही पूछा है, जल्दी से बताइएगा। कुलाम किसका मात्रक होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, कुलाम, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओहम जो होता है ये प्रतिरोध का किसा, प्रतिरोध यानी किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस एट द हाई रेट ऑफ आवर बॉडी। देखिएगा, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। देखो, विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है, विटामिन बी आप बताइएगा अच्छा सोर्स, विटामिन सी जो है हमें कहाँ से, आंवला और खट्टे पदार्थों से मिलता है, विटामिन डी जो है हमें सन से मिलता है। सन से मिलता नहीं है, सन की जो रेज होती है वो अगर आप जो है अपने, ठीक है, शरीर पर लोगे तो हमारा शरीर जो है खुद ही क्या करता है, विटामिन डी का उत्पादन करता है। तो विटामिन डी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में जो है बहुत ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है जो कि खुद ही उत्पादन करता है अगर आप जो है सही मात्रा में जो है धूप लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण है। वेग, दूरी, ऊर्जा या फिर तापमान। देखो, इनमें से जो है एक क्या होगा, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, दूसरी आपकी या तीन ऑप्शन अलग क्या होंगे, आपकी स्केलर क्वांटिटी आपकी होगी। तो यहां से क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बेग, यानी वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है वियोग भाई, बेग जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूरी, ऊर्जा, ताप ये सभी क्या होती हैं, सदिश राशियां, नहीं अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एल्केन को मार्श गैस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज कॉल्ड दी मार्श गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर आपका बुटेन। देखिएगा, मार्श गैस पूछा गया है, एल्केन आप छोड़ दीजिएगा। मार्श गैस जो है किसे कहते हैं, मीथेन को जो है मार्श गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र भी पूछा गया आपके एग्जाम में, CH4 जो होता है किसका सूत्र होता है, आप कहोगे मीथेन का सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक कॉल्ड इट। चलिए जल्दी से बताइए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यष्टि लेपन इसे कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। भाई क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज या फिर कार्बोहाइड्रेट। यहां से राइट आंसर हो जाएगा जो विटामिन और लवण होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं। क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों को काटने या धोने पर कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है या फिर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। देखो, फलों और सब्जियों को धोने से जो नष्ट होता है वो आपके विटामिन होते हैं। कौन सा विटामिन जो है क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है ज्यादा सब्जियों को धोगे और साथ में जो है अगर ज्यादा जो है सब्जियों को क्या करोगे, गर्म करोगे तो क्या हो जाते हैं, विटामिन सी जो है खत्म हो जाता है या नष्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन है कि चश्मा बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक, आपके जो चश्मे होते हैं बनाने के लिए जो है, देखिएगा अगर आपसे पूछे कि किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है भाई, क्राउन कांच का, किसका, क्राउन कांच, क्या क्राउन कांच और
और किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है भाई? क्राउन कांच। और दूसरा आपका होता है फिलेंट कांच का। किसका? ठीक है, फिलेंट कांच का जो है इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल, किसके लिए किया जाता है भाई? चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। यहां से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कांच और प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। चलो, क्वेश्चन है कि रक्त का परिदोषण या फिल्ट्रेशन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? देखियो, परिदोषण ये हिंदी का शुद्ध शब्द है। परिदोषण, परिदोषण जो का है फिल्ट्रेशन कहते हैं। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है शरीर के किस भाग से? बिल्कुल किससे? ब्रिक यानी किडनी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि चुंबक और लोहे से संबंधित विधि क्या कहलाती है? What is the method related to मैग्नेट एंड आयरन कॉल्ड? चलो जल्दी से बताइए। और चुंबक और लोहे से संबंधित जो विधि होती है उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं या फिर प्रेरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र अधातु जो चमकती है वह कौन सी है? विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट क्या करती है? शाइन करती है, लस्ट्रस करती है। आपकी कौन सी होती है? बिल्कुल आयोडीन क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथि, क्या अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, किसका स्राव करती है? एड्रेनालिन हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव आपका करती है। ये एड्रेनालिन हार्मोन के अलावा जो है किस और चीज का स्त्राव करती है? ऑप्शन है थायरोक्सिन का, इंसुलिन का, कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल का या फिर आपके एस्ट्रोजन का। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि यह एड्रेनालिन हार्मोन के अलावा किसका स्त्राव आपका करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस्टिल माफ करिएगा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का किसका? कॉर्टिसोल का क्या करती है? आपका स्त्रावण करती है। ठीक है, ये कॉर्टिसोल हो गया आपका, एल्डोस्टेरोन आपका हो गया, इन सभी का क्या करती है? रिसाव आपका करती है। अब साइंस का भी अपना जो है स्कोर बताइएगा। 15 में से आपने जो है कितने क्वेश्चन राइट करे हैं? देखिएगा, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है 24 और 72 का आपको जो है एलसीएम ज्ञात करना है। 24 और 72 का, तो भाई 24 लिखो और 72 लिखो। 2 से चले जाएंगे, 2 से जाएंगे, यहाँ 12 आ जाएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे? 36 आपके आ जाएगा। फिर 2 से करो, यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ कितने होंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 2 से 3 चला जाएगा, 6 से 3 आपका आ जाएगा। फिर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, 18 गया तो 9 आपका आ जाएगा। फिर आपका जो है 3 से जाएंगे। ठीक है, फिर कितने से जाएंगे? 3 से आपका जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, ये 3 1 और 1 आपका हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं? और 9 अठे कितने होते हैं आपके? 72 आपके होते। कितने होते हैं? 72 क्या आ जाएगा यहाँ से? राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी आयतन की लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है तो बताइएगा उसका परिमाप क्या होगा? देखो, आयतन जो होता है उसका जो परिमाप होता है क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है क्या होता है? इसका सूत्र होता है। आयतन आपके पास कितना है ज्ञात करने को है? आपके पास लंबाई भी दी गई है, आपके पास चौड़ाई भी दी गई है। इन्हें प्लस करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 11 प्लस 8 कितने? 19, और 19 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं? जल्दी से बताइएगा कितने होते हैं? 38 आपके होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि षष्ठभुज में कितने विकर्ण आपके होते हैं? हेक्सागन पूछा गया। ठीक है, षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाला जो क्या होती है? 6 भुजा। ठीक है, 6 भुजाएं जिसकी होती है उसमें कितने विकर्ण आपके होते हैं? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, इसमें जो है एक ही सूत्र आपका लगता है। जब भी जो आपकी जो है विकर्ण पूछी जाए, जितनी भी भुजाएं आपकी होंगी वहां पर सूत्र लगेगा n इंटू n-3 अपॉन 2। n यहां से आएगा जो भुजा आपके पास दी गई, षठ भुजा आपके पास दी गई, क्या षठ भुज देगी यानी 6 भुजा वाला, तो 6 इंटू 6-3 अपॉन 2। ठीक है,
6 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास, आप कहोगे 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 से काट दोगे 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, 9 विकर्ण आपके पास हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 आपका आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो 25 किलोमीटर क्या है, 25 किलोमीटर पर घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 18/5, कितना हो जाएगा, नहीं 5/18 मीटर में करना है बिल्कुल। 5/18 क्या हो जाएगा, या आपका जो है क्या आ जाएगी, आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और 18 सेकंड बोला है तो 18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई आपका कर देना है। 18 से 18 कट जाएगा, 25 पंजा कितने होते हैं, 25 पंजा 125, कितने होते हैं, 125 आपका होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 125 यहां से राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, एक पौधे की लंबाई 10 मीटर है जिसमें 1 मीटर की वृद्धि हुई तो प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में कितने की वृद्धि आपकी होगी। देखो तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, ऊपर लिख लीजिएगा, कितने में से, 10 मीटर में से, उसे नीचे लिख लीजिएगा। प्रतिशत क्या करना है, 100 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 10 को क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 10% आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, एक आदमी के पास 50 गुब्बारे हैं जिसमें से 5% उड़ गए तो अब उसके पास कितने गुब्बारे हैं, उसके पास टोटल गुब्बारे कितने थे, 100%, जिसमें से 5% क्या हो गए भाई, उड़ गए, क्या गए भाई, उड़ गए। तो उसके पास बचे कितने हैं, उसके पास बचे हैं 95%। आपको क्या करना है, 50 का 95% ज्ञात करना है, कितना, 95% आपको ज्ञात करना है। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 से करोगे तो कितने बार में, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 1 कैरी 15, 7 दूने 14, ठीक है, 1 कैरी 5 दूने 10, कितना आएगा, 47.5 आएगा। किसके नियर आंसर आ रहा है, 47 के पास नियर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है 48 होना चाहिए, 48 ऑप्शन में नहीं है, 49 ऑप्शन में है, तो 47 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, रिंकू की वर्तमान आयु सोनू की आयु से 4 गुना है, 10 साल बाद सोनू की आयु और रिंकू की आयु से जो है, ठीक है, यहाँ सोनू है, 1/3 होगी, तो रिंकू की वर्तमान आयु क्या होगी। ये है रिंकू, ये है सोनू। और रिंकू की जो वर्तमान आयु है सोनू के से 4 गुना है, ये दोनों एक्स मान लीजिएगा, 4 गुना ऐसे 4x मान लीजिएगा। 10 साल बाद दोनों में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष क्या हो जाएंगे, प्लस आपके हो जाएंगे। बोलता है 10 वर्ष बाद जो है सोनू की आयु, सोनू की जो आयु है, रिंकू की आयु जो है कितनी है, 1/3 है। सोनू की आयु की 1/3 है, कितनी है, सोनू की आयु का 1/3 है, तो सोनू की आयु का 1/3 है, इसके बराबर है। ठीक है, अब बिल्कुल जी, तो 1/3 दूसरी साइड जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 इस तरह से आपका रहेगा, 4x प्लस 10, दूसरी तरफ जो है 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस के 30 हो जाएगा। ये प्लस के 4 है, ये प्लस के 3 है, इस तरह दूसरी साइड जाएगा, 3 तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1x आपके पास बचा। यहाँ 10 के प्लस हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 30 में से 10 माइनस गया, कितने बचे, 20 आपके पास बचे। 1x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 आ गई। रिंकू की वर्तमान आयु क्या होगी, रिंकू की आयु हमने कितनी मानी थी, 4x आपकी मानी थी, तो x हमारे पास कितना है, 10 है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 40 आपके पास राइट आंसर होगा। एक सेकंड, 40 नहीं 20 होगा, ठीक है, हाँ 20 मल्टीप्लाई होगा, कितनी आ जाएगी, 80 आपके पास कितनी आ जाएगी, 80 आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 80 आपके पास हो जाएगी। देखिएगा, 26,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 52% या 5200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। चलो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो, साधारण ब्याज कितना है, 5200 रुपए है, मूलधन आपके पास 26,000 रुपए है, और दर आपके पास 20% है, आपको जो है बस टाइम ज्ञात करना है, और डिवाइड कितना आ जाएगा, 100 आपका आ जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 26 गुना कितने होते हैं? 26 गुना आपके 52, और 2 से 2 कट जाएगा तो आर आपके पास कितना आ गया? एक। कितना आ गया? आर हमारे पास एक। कितना आ गया? आर हमारे पास एक, यानी एक वर्सेस का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, 76, देखो यहाँ 76 भाग 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितने से कटेगा? 35, 36, 35 दूना नहीं, 35 दूना 70 आपके होते हैं, ठीक है। सिंपल कर लीजिए, 3 दूनी 6, एक कैरी, 8 38, 38 मल्टीप्लाई 4 करोगे, 8 या 8 चौके 32, 3 कैरी, 4 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15 आपके होते हैं। 152 किस किस का आया? जल्दी से शेरनियों राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है, ठीक है, माफ करिएगा भाई बोल रहा हूँ, ठीक है, आदत पड़ी हुई है, तो जो है जल्दी से जो है शेरनियों राइट आंसर बताइएगा। आपके पास क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40 का औसत ज्ञात करना है। देखो गैप कितने का है? 10, 10, 10, 10 का गैप है। टोटल नंबर कितने हैं? 5 है। 5 में से अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा? तीसरी संख्या आती है, तो यहाँ पर जो है एवरेज सेम है, तीसरी संख्या क्या है? 30 है, तो 30 क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। बोलता है यदि ए और बी अनुपात 59 और 70 है तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा? भाई बी अनुपात ए पूछा है, बी क्या है आपके पास? ये है, ए आपके पास ये है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 70 59 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 59 आपके पास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? ए में है। सभी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर क्या? चलो जी, 12, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? देखो 12, 18 और 24 का एलसीएम आपसे पूछा गया। 2 से काटोगे, देखो 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 2 से काटोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, यहाँ तो 9 ही रहेगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर से 3 से काटोगे ये 3, यहाँ एक नहीं, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 1, फिर 3 से 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 त्या कितने होते हैं? 9, तो 9 अठे कितने होते हैं? 72 होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो गया? 72 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि 10 लड़कों और 20 लड़कियों का अनुपात क्या होगा? भाई सिंपल सा है, 10 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, 0 से 0 1 अनुपात 2 क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। और प्रथम 20 संख्याओं का औसत 8 है, यदि कुल 30 संख्याओं का औसत 9 है तो शेष 10 जो हैं उनका औसत क्या होगा? देखो अगर 20 का औसत कितना है भाई? 8 है, तो टोटल योग निकालोगे, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 दूने 16, 160 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि टोटल आपकी संख्या है 30, उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 9 है। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 9 त्या 27 कितना आ जाएगा? 270 आपका आ जाएगा। इनमें डिफरेंस कितने का? 110 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10 संख्याओं का है। टोटल योग कितना है भाई? 110 है। टोटल संख्या कितनी है? 10 है। 110 बटा 10 करो, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो जो 10 शेष संख्या है उनका एवरेज कितना होगा? 11 आपके पास आएगा। चलिए भाई, 8 भाग 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 8 राइट आंसर बताइएगा। सबसे पहले जो है डिवाइड सॉल्व होगा, 4 से काटो, 4 दूने 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 8, 5 दूने 10, 10 माइनस 3 प्लस 8। अब इसे प्लस करना है, प्लस कर लीजिएगा, माइनस करना है, माइनस कर दीजिएगा। 10 प्लस के 8 प्लस के कितने? 18, 18 में माइनस 3 करो, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। राइट आंसर बताइएगा, 15 किस किस का आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है देखो, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, साइन क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। 6 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस के तो 12 यहाँ प्लस के हैं, दोनों क्या जाएंगे? कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर 6 में 0 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा? आपके पास 6 ही बचेगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास 6 बचा, जो कि क्या है? प्लस का है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ 5 में आपको क्या करना है? माइनस करना है। देखो 5 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, आप कहोगे सर 6 बड़ा है और 6 क्या है? माइनस का है, तो आज के साथ साइन क्या आ जाएगा? -1 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 27 जो है 9 से संबंधित था, उसी तरह आपको बताना है। देखो
9 का 3 गुना कितना होता है? 9 तियां 27 होते हैं। यहाँ देखो 8 एटिया 64 होते हैं, 5 से 25, 5 से मल्टीप्लाई होते हैं, 15 तियां कितने होते हैं? 15 तियां 45 होते हैं। यानी राइट आंसर क्या आएगा? 45:15 क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, अरेंज करें इसे। जो है आपको अरेंज करना है ए बी के हिसाब से, यानी एबीसी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। SKRA, सबसे पहले एबीसी में क्या आता है? ए आता है, तो ARCH जो है नंबर 1 पर आपका आएगा। अब बताइएगा एबीसी के हिसाब से चलोगे, एस आएगा, के आएगा, आर आएगा। के जो है नंबर 2 पर आपका आता है, KITE। देखो अब बचा एस और आर। पहले एस आता है या आर आता है? एबीसी में जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर पहले जो है आर आता है, तो रेन क्या जाएगा? दूसरे पर आपका और जाएगा, और चौथे पर आपका क्या होगा? सील हो जाएगा। ठीक है, SEAL आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं था, बस इसे जो है आपको अरेंज आपका करना था। चलो, 35 बच्चों की एक पंक्ति में जो है राहुल का स्थान जो है दाएं से 14वां है, तो वह बाएं ओर से कौन सा स्थान होगा? टोटल बच्चे कितने हैं? देखो भाई 35 है। कितने लाडलियों? टोटल आपके बच्चे हैं 35, जिसमें से टोटल राहुल जो है दाएं से कितने हैं? 14वें स्थान पर है, तो 14 क्या कर दो? उसमें से माइनस कर दो। आपने 35 में से 14 माइनस करे तो यहाँ से 5, 1 यहाँ से आपका 2, और उसमें आपको क्या करना है? एक क्या कर देना है? प्लस आपका कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 22। कितना होगा? 22 आपका होगा, तो यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22 आपका आ जाएगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आर्मी की शेरनियों जो है आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। ठीक है, अब स्कोर बताने का टाइम है। 50 में से आपने कितने सही करे? जीके में कितने थे? मैथमेटिक्स में कितने थे आपके? साइंस में कितने थे? क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक पुरुष को से कहा, पुरुष से कहा क्या? वह तुम्हारी भाई भाई के दादा की भाई के दादा की एकमात्र पुत्र, भाई के दादा का एकमात्र पुत्र, ठीक है, उसकी क्या है? पत्नी है। भाई उसका दादा, उसके भाई का दादा भी उसका क्या लगेगा? दादा लगेगा। दादा का पुत्र उसका क्या लगेगा? भाई बाप लगेगा। और बाप की पत्नी उसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी। मदर यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियों, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मदर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद आप लिख दीजिएगा। अब जल्दी से अपना स्कोर भी बताइएगा। टोटल 50 क्वेश्चन में से आप जो है कितने क्वेश्चन राइट कर चुकी हैं? और सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को जो है अपने सभी सहेलियों के साथ जो है जरूर आप शेयर करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? अपने सभी सहेलियों के साथ जो है सेशन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।